तो मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ। मेरे चैनल पे क्या इंक्वायरी आती रहती है। पहले तो मैंने अपने चैनल की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया है, पर अभी पिछले 7-8 दिनों से मैंने देखा है भी मैंने जो भी एक कोफ डिटेल्स आपको डाली है कोफ आईसी डाटा की, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। तो उसी के आधार पे अदर और चीज़ों की जानकारी भी आप लोग पूछ रहे हो, तो मैं उसी आधार पे यहाँ पे आप लोगों के लिए हर एक चीज़ लेके आ रहा हूँ। वैसे आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे कोई भी वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए, जिस भी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए आपको, मैं उसका जितना भरपूर हो सकेगा मैं प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे मैं आज आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ 4458 मोसफेट के बारे में। ये एक सप्लाई मोसफेट है, आपको पता ही होगा। नॉर्मली हम इसके पिन आउट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का ये मोसफेट है, सामने 3 पिन का। अगर सामने की साइड पे आप देखोगे 3 पिन का ही होता है वैसे तो। यहाँ 1 नंबर है वो बेस है, 2 नंबर की पिन है वो कलेक्टर है, और 3 नंबर की एम मीटर है। ये चीज़ें तो बेसिकली आपको पता ही होगी भाई, जो बेस क्या काम करता है, कलेक्टर क्या काम करता है, और एम मीटर क्या काम करता है। मैं इसकी पूरी कम्प्लीटली ऊपर की इसके वोल्टेज चार्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे इसका, अरे यार एक तो ये पेन समझ नहीं आता मेरे, पता नहीं कैसे चलता है। यहाँ पे पूरा साइड में अगर आप देखेंगे ना तो इसका स्विचिंग टाइम टेस्ट सर्किट दिया हुआ है भाई साहब, और ये टेस्ट पॉइंट के लिए यहाँ पे दिया गया है। आप चाहो तो ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो नॉर्मली व्हाट्सएप पे जाके, हाँ सॉरी, गूगल क्रोम पे जाके। वैसे इस पीडीएफ का लिंक शायद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं अगर सपोर्ट किया तो। अब मैं बात कर लेता हूं मेन इसके ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन के बारे में। इसका मूलत काम क्या है, कितनी इसकी रेटिंग, और कैसे कैसे ये वर्किंग करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको इसका बता दूं जो स्टोरेज टेम्परेचर है। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा दिख जाए। एक तो मेरे माउस की सेटिंग अब बहुत बिगड़ गई है, पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या हुआ है। साले टीवी का इतना काम हम लोग कर लेते हैं, पर ये खाली इसका प्रोग्राम नहीं संभला जाता। ठीक है। कलेक्टर टू बेस वोल्टेज है जो इसका मैक्सिमम आउटपुट है, या मैक्सिमम VCBO, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, वो है 800 वोल्ट। इसके अंदर 800 वोल्ट तक, ये 800 वोल्ट तक आराम से काम करेगा। अगर आपके वोल्टेज 800 अबव 10% आते हैं, प्लस 10% इससे ऊपर चले जाते हैं, अगर 10% की बात करें तो आपका ये हो गया 80 वोल्टेज, यानी 880 तक ये वर्किंग करेगा। अगर 880 के प्लस में अगर इस पे वोल्टेज आए तो ये आपका ख़राब हो जाएगा, या तो ये ग्राउंडिंग दे देगा या तीनों पिन चली जाएगी। वहीं VCEO जो कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज है वो है आपके 500 वोल्टेज। 500 वोल्टेज तक का ये सहन कर सकता है। एमीटर टू बेस वोल्टेज है वो है 7 वोल्टेज। ये इसका 7 वोल्टेज का स्विचिंग मिलेगा। कलेक्टर जो करंट है वो भी 7 एम्पेयर पे ही काम करेगा। और यहाँ पे जो ICP है, ICP यानी कलेक्टर करंट जो प्लस चलती है, अरे भाई, जो प्लस चलती है वो है आपकी 300 नैनो सेकेंड, या 300 माइक्रो सेकेंड भी आप बोल सकते हो। 300 माइक्रो सेकेंड से भी कम का टाइम है, उससे भी माइनस का यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है। और ये प्लस माइनस 10% पे वर्किंग करेगी। अगर प्लस माइनस 10% लो तो 300 का हो गया आपका 270, और 270 से 330, यानी 270 से 330 तक ये काम करेगा। और इसका जो मैक्सिमम एम्पेयर है वो है 14 एम्पेयर। अभी बेस करंट की बात कर लेते हैं तो वो है 3 एम्पेयर का। यहाँ पे PC की बात करें जो कि है कलेक्टर डिसिपिएशन, तो वो है 3 वाट में। और ये है TC अबव, यानी टेम्परेचर सर्किट 25 डिग्री। ये जो रेंज यहाँ पे जितनी भी दे रखी है, अगर आप यहाँ ऊपर देखोगे ना तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स दी हुई है टेम्परेचर 8। TA का मतलब यहाँ हो गया टेम्परेचर 8, यानी जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो 25 डिग्री के आधार पे इन्होंने मानक दे रखी है। अब इसमें अगर जहाँ पे आप इन चीज़ों को टेस्ट कर रहे हो वहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, या इस 25 से ऊपर की साइड पे मान लीजिए आप अभी नॉर्मली काम कर रहे हो तो आपका टेम्परेचर 40 डिग्री है,
तो ये जितने भी यहाँ पे इसने मानक दिए हुए हैं इनके अंदर आपका फ़र्क आ सकता है पॉजिटिव की साइड पे ऑलमोस्ट 15 से 18% हर एक चीज़ पे, क्योंकि हर एक चीज़ इसकी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपकी काम करती है। ये चीज़ें इन्होंने दे भी रखी है यहाँ पे। जंक्शन टेम्परेचर हो गया वो टेम्परेचर जो ये मैक्सिमम पे बढ़ते हुए की तरफ सहन कर सकता है, यानी जिस टेम्परेचर उस टेम्परेचर के प्लस में जाने के बाद में इसके ख़राब होने की चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, वो है 150 यानी 150 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है यानी इसका वर्किंग करने का जो टेम्परेचर है जिसके अंदर आराम से काम कर लेगा वो है -55 यानी -55 से लेकर प्लस का 150 डिग्री सेल्सियस, जो यहाँ पे रेटिंग दे भी रखी है, आप इस चीज़ को देख भी पाओगे। और नीचे की अगर इसकी सेटिस्फेक्शन की बात करें तो वोल्टेज, कलेक्टर, कट ऑफ करंट, ये चीज़ें बंद होने की पोजीशन में है इनका। वैसे तो कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, आप जितना ज़्यादा डूबोगे उतना ही इसका नॉलेज कम रहेगा। सीधी सी बात है, अगर आपका ये सही है, आपको चेक करना है तो बस दो चीज़ें ध्यान रखिए, एक तो शॉर्ट सर्किट ना हो, दूसरा हो लीकेज करंट के अंदर ना हो। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कलेक्टर टू मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिया हुआ है, वही है। ऊपर हमने बात करी थी, मैंने आपको 500 और 800 बताया था और 7 एम्पेयर से 14 एम्पेयर का मानक दिया था। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो सेम ही रेंज है आपको, जो आप वोल्टेज में ब्रेकडाउन या मैक्सिमम कह लो, मिनिमम कह लो, 507 एम्पेयर वही है। टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम के अंदर है जो है 0.5 यूएस यानी नैनो सेकंड या मिली सेकंड भी कह सकते हैं। एक सेकंड का तकरीबन ये समझ लीजिए 99 हिस्सा। इसके नीचे अगर अपने आप इसकी पीडीएफ में और अगर आपको नीचे लेके चलते हैं तो यहाँ पे आपको ये बता ही दिया, यहाँ पे ICVC दिया हुआ है। कलेक्ट टू एमीटर वोल्टेज, ये आपका एम्पेयर के अंदर चार्ट दिया गया है। हाँ, अगर आपको चार्ट रीडिंग करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं करना आता है तो बता देता हूँ मैं। जो ये है लेफ़्ट से राइट की साइड पे जो रेखाएं जा रही है वो आपकी एम्पेयर के अंदर है और दूसरी साइड है करंट। ये आपका जो है 0 से 10 की तरफ जा रहा है, ये है आपका इस साइड पे वोल्टेज, और इस साइड पे जो जा रहा है वो एम्पेयर है। जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एम्पेयर भी बढ़ता जाएगा। और इधर इस साइड की बात करो तो ये VC5 वोल्टेज के अंतर्गत इसका टेम्परेचर दिया हुआ है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, ये वाला जो वोल्टेज है बढ़ता जाएगा। इन चीज़ों का मुझे नहीं लगता आपको जानना ज़रूरी है, जितना जानना ज़रूरी था उतना मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ।